करके कोई पार्टी बिहार में काम कर रही है तो वो आज़ाद समाज पार्टी है। इस बार मोदी जी जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना नहीं है, तो साढ़े चाणक्य जो हैं, गुजराती हों या चाहे दिल्ली के हों या बिहार के हों, वो फेल होंगे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ऐसे व्यक्ति हैं जो जीते नगीना उत्तर प्रदेश से, लेकिन बिहार के लोगों की समस्याओं को उन्होंने संसद में रखा। हमारा मोटिव राजनीति भेड़ियों की तरह कुर्सी की नहीं है। हम सामाजिक परिवर्तन से लोग हैं। भीम आर्मी सामाजिक परिवर्तन की संगठन है। इस सत्ता की चाबी हमें मिलेगी और किसी भी कीमत पे भाजपा की सरकार हम बिहार में नहीं बनने देंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। देखिए, इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और उसके मद्देनजर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी है। इन्हीं में से एक पार्टी है आजाद समाज पार्टी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी हमारे साथ खास बातचीत के लिए। सर, ये बताइए, बिहार विधानसभा का चुनाव आप लोग पहले भी लड़ चुके हैं और अभी भी अगर बात कर ली जाए तो आप लोग 100 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि कई सारी बड़ी पार्टियां फिलहाल मैदान में हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि एक तरफ अडानी अंबानी का गठबंधन है, दूसरी तरफ दो युवराजों का गठबंधन है। अब इसमें शोषित वंचित समाज है, जो मजदूर है, किसान है, जो कमज़ोर है, जो महिलाएं हैं, जिन पे अत्याचारों की लाइन बिहार में लग गई। इस राक्षस राज्य में जिस तरह से अत्याचार शोषण बढ़ा, उसकी आवाज़ अगर कोई बना तो वो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी बना। हम बड़े व्यापारी के हत्याओं में नहीं गए क्योंकि वहाँ मंत्रियों की लाइन लग गई, लेकिन जो शोषित वंचित समाज की हत्या हुई उसमें भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग गए। और ये 100 सीट वो हैं जिसपे इंडिया अलायंस से इंडिया अलायंस का कोई मुकाबला नहीं होने जा रहा है। वहाँ भाजपा मजबूत स्थिति में। ऐसे में हम सेकुलर सरकार बनाने के लिए इन 100 सीटों पे भाजपा से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और 1 साल से इन विधानसभाओं पे हम तैयारी कर रहे थे। और आज के समय में अगर ज़मीन पे कैडर तैयार करके कोई पार्टी बिहार में काम कर रही है तो वो आज़ाद समाज पार्टी है। ठीक है, कैडर की आप बात कर रहे हैं। जहां तक अगर बिहार में देखा जाए तो दो प्रमुख पार्टियां हैं जिनको दलित की पार्टी कहा जाता है। एक चिराग पासवान जी की पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, एक उन्हीं के चाचा पशुपति कुमार पारस जी की पार्टी है, पूर्व में केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और दोनों का ही भीम आर्मी से संबंध है। खासकर अगर बात की जाए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की, तो ऐसे में आपको लगता है कि आप लोग स्टैंड कर पाएंगे? नहीं, देखिए, एक तो हनुमान जी हैं। वो हनुमान जी किसके हैं? मोदी जी के हैं। तो 2020 में उन्होंने मोदी जी के इशारे पे क्या किया वो पूरा बिहार जानता है। इस बार मोदी जी जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना नहीं है, तो वो एनडीए के साथ जाएंगे, ये तय है। तो उनका चैप्टर क्लोज करते हैं। और उनकी वोट संख्या प्रतिशत कितनी है अकेले लड़के देख चुके, आप उस आंकड़े को देख सकते हैं। अब पशुपतिनाथ पारस जी की बात करते हैं। पशुपतिनाथ पारस जी हताश हो चुके थे, राजनीति कैसे करेंगे इस पे सोच रहे थे, निर्णय ले रहे थे। उन्होंने हमसे गठबंधन के भी प्रयास किए। हमने उन्हें कहा कि 1 महीना और आपको देखेंगे कि आप इंडिया अलायंस की तरफ दौड़ के तो नहीं चले जाते। वही हुआ जो हमने कहा था। तो सारी भविष्यवाणी ठीक बैठ रही है। तो साढ़े चाणक्य जो हैं, गुजराती हों या चाहे दिल्ली के हों या बिहार के हों, वो फेल होंगे। ऐसे में मांझी जी आइए, उनका असर गया और औरंगाबाद से आगे नहीं दिखेगा। तो और हमारा जो पकड़ है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ऐसे व्यक्ति हैं जो जीते नगीना उत्तर प्रदेश से, लेकिन बिहार के लोगों की समस्याओं को उन्होंने संसद में रखा। ये शोषित समाज, दलित समाज देख रहा है, सुन रहा है और हमारे प्रयासों को, संघर्षों को भी देखा है। और वो 100 सीटें हैं जिस पे हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है सर, आप 100 सीटों की बात कर रहे हैं। बिहार में 243 विधानसभा सीटें और कई पार्टियां जो आती भी पर तो ऐलान नहीं करती, 243 पर ही बात करती है, लेकिन आप लोग सिर्फ 100 सीटों की बात ही क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि कल आप ही लोगों से हारने के बाद इंडिया अलायंस ये ना कहे कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने हमें हरा दिया। हम 143 सीट उनके लिए छोड़ रहे हैं और शुभकामनाओं के साथ छोड़ रहे हैं कि 122 सीट उसमें जीतिए, सरकार बनाइए। हम भाजपा को रोकने के लिए वचनबद्ध हैं, हर प्रयास कर रहे हैं और ये 100 सीट भी भाजपा को हराने के लिए ही हम ऐलान कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन
भाजपा को हराने की आप बात करें, इंडिया अलायंस की भी आप बात करें, जहाँ तक आपने कहा कि पशुपति कुमार पारस जी की आपने बात कही कि आपने उनको कहा कि आप कहीं जाकर इंडिया अलायंस में नहीं मिल जाएंगे, तो फिर दोनों का मोटिव तो एक ही है, तो साथ क्यों नहीं आ सकते आप? नहीं, मोटिव हमारा नहीं है। हमारा मोटिव राजनीति भेड़ियों की तरह कुर्सी की नहीं है। हम सामाजिक परिवर्तन से लोग हैं। भीम आर्मी सामाजिक परिवर्तन की संगठन है, उसके बाद राजनीति में आए। हमारे मुद्दे हैं। अगर इंडिया अलायंस चाहती है कि हम साथ आए तो हमारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे पहले सहमति बनानी होगी, तभी हमारी बातचीत शुरू हो सकती है, वरना बातचीत शुरू नहीं होती सकती। और 143 सीट हमने उनको इसीलिए छोड़ा है, पूरे दिल से छोड़ा है, शुभकामनाओं के साथ छोड़ा है कि वो 122 सीट उसमें से जीते। मान लीजिए कि इंडिया अलायंस का आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं, अगर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर वो लोग तैयार हो जाते हैं, तो इंडिया अलायंस के साथ भी आप लोग गठबंधन करने के लिए? ये गठबंधन पहले उनसे बात करें कि उन मुद्दों पे तय, चूँकि शोषित वंचित समाज, दलित समाज ने हमें संदेश दिया है, हम उनके घरों तक जाते हैं, हर अत्याचार शोषण में साथ रहते हैं। उन्होंने संदेश दिया कि अत्याचार और शोषण जब होता है तो राजद के लोग चुप होते हैं, खामोश होते हैं। तो उनसे ये पूछिए कि वो क्या वजह है खामोशी की। तो बहुत सारे सवालात हैं जो दलित समाजों का है, जिसके जवाब हमें देना है, हमें पूछना है उनसे। तो पहले शर्तों पे आए, जैसे ताड़ी पे प्रतिबंध हटे, जो लोग दलित समाज के जेल भेजे गए, महिलाएं भी गए जेल गई, 18-18 साल के बच्चे गए, उनको छोड़ने की बात करिए। प्रमोशन में आप सबको दे दिया, लेकिन जो दलित समाज का प्रमोशन था बिहार में आज भी रोक रखा है। क्यों रोक रखा है भाई? आप बालू की लूट मचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का आदमी टेंडर ले लेता है, उसमें दलित और मुसलमानों का आरक्षण क्यों नहीं दे रहे? प्राइवेट ठेके हैं जिसमें रोड नली गली बन रही है, उसमें दलित समाज का ठेकेदारी क्यों नहीं सुनिश्चित कर रहे? आप प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन से और हेल्थ से क्यों नहीं हटा दे रहे हैं? समान शिक्षा और समान चिकित्सा का व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे ताकि उसका स्तर बढ़े? अच्छी शिक्षा सबको मिल जाए, अधिकार है, मौलिक अधिकार। अच्छी चिकित्सा सबको मिले, मौलिक अधिकार है, क्यों नहीं उसकी बात कर रहे? तो सब शर्तों पे अगर ये मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे तो हम तो हर त्याग देने, ये सारी बातें जो आप देने के लिए तैयार हैं। जो आप सारी बातें कह रहे हैं, इन चीजों के बारे में तो तेजस्वी यादव भी पहले से कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? समान शिक्षा की बात कर रहे हैं। 2 बार उप मुख्यमंत्री हुए, स्थानीय नीति की बात तो कर रहे हैं। स्थानीय नीति क्यों नहीं लागू किया उन्होंने? आप बताइए कि टीचर की बहाली हुई, वो टीचर उस प्रदेश से आए जहां स्थानीय नीति लागू है, और वो आकर बिहार में नौकरी लिए, और उसमें से बड़ी संख्या से वो छोड़ के भाग भी गए क्योंकि देहात में वो रह नहीं पाए। दोबारा बहाली निकालोगे? बात तो कर रहे हैं ना, अभी तो 2 में से हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, चिट्ठी के 1 हफ्ते के बाद से महिलाओं को आरक्षण और डोमिसाइल नीति भी लागू हो गई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैनिफेस्टो वो चुनाव में बना रहे हैं, वो सरकार में रहते हुए क्यों नहीं बनाया? दलित समाज यही तो सवाल हमसे पूछ रहा है। तो ये चुनावी स्टंट इतना भी जनता मोबाइल और यूट्यूब के ज़माने में, और आप जैसी बहनें जो पत्रकारिता कर रही हैं, तो हमें हमारे दलित समाज को सारी चीज़ें ऐसा असर होगा तो मैं पहले कर लेता। इसके अलावा 100 सीटों पर ऐलान आप लोगों ने कर दिया है। अगर मान लीजिए कि आप वो सीटें जो है जिन पर आपने ऐलान किया, अगर 50% भी जो आपका विनिंग चांसेस होता है, 50% सीटें भी आप जीत जाते हैं, तो आगे किसी गठबंधन के साथ जाएंगे या इंडिपेंडेंट? एक बात आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि सत्ता की चाबी हमें मिलेगी, और किसी भी कीमत पे भाजपा की सरकार हम बिहार में नहीं बनने देंगे। और आपको एक ये लिस्ट देना चाहते हैं, आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि इंडिया अलायंस के लोग जो दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम बनाने जा रहे हैं, उनको ये दिखाइए कि वर्तमान सीट जीती हुई, मैथमेटिक्स इसमें सारे आंकड़े हैं, उसमें 46 सीटें ये इंडिया अलायंस हारने जा रही, जो वर्तमान सीट है। और ये जनता से संवाद करें, अपने कार्यकर्ता से संवाद करें, वो इन आंकड़ों को सत्य बताएंगे। धन्यवाद। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद जी मौजूद थे। चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, आगे बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर इनका प्रदर्शन होगा, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर काम करने की मांग ये कर रहे हैं, तमाम चीज़ों पर चर्चा हो रही थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने घोषणा की है कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और भी क्या कुछ कहते नजर आए हैं तमाम राजनीतिक मुद्दों पर, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्ष प्रिया, अपना पैर मुझ पर रखो ना।